स्मृति शर्मा की ओर से सभी दर्शकों का अभिनंदन। राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करें तो ये एक बहुत ही सरल और वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको प्रयोग करने के जो भी नियम बनाए गए हैं उनके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य है। बहुत से बच्चों को इसकी वर्तनी अथवा स्पेलिंग्स में बहुत शंका होती है। अतः मैं यहाँ ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हिंदी को आप जितना शुद्ध बोलोगे उतना ही शुद्ध लिखोगे भी, क्योंकि इसको जैसे बोलना है ठीक वैसे ही लिखना भी है। इंग्लिश की तरह इसमें कुछ भी साइलेंट नहीं होता। बस बोलते चलिए और लिखते चलिए तो वर्तनी में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है छोटी ई की मात्रा वाले की और बड़ी ई की मात्रा वाले की में अंतर। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदी में मात्राओं का विशेष महत्व है। किसी एक छोटे से शब्द की मात्रा गलत होने पर भी उस पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इस वाक्य में वह गलत मात्रा वाला शब्द प्रयुक्त होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि छोटी ई की मात्रा वाला की कहाँ प्रयोग होता है। इंग्लिश में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वर्ब के ठीक बाद में जहाँ दैट का प्रयोग करते हैं, वहीं हिंदी में दो वाक्यों को जोड़ते समय क्रिया के ठीक बाद में की का प्रयोग करते हैं। इस छोटी ई की मात्रा वाले की को हिंदी में समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। इंग्लिश में इसे कंजंक्शन कहते हैं। छोटी ई की मात्रा वाला की केवल और केवल योजक के लिए ही प्रयोग होता है और कहीं भी ये प्रयोग नहीं होता। कुछ वाक्य लिखकर मैं अपनी इस बात को स्पष्ट करती हूँ। शिक्षिका ने कहा कि धरती गोल है। शिक्षिका ने कहा ये एक मुख्य उपवाक्य है और धरती गोल है ये एक आश्रित उपवाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है की, छोटी ई की मात्रा वाला की, इसलिए इसको योजक कहते हैं। जोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला, या फिर समुच्चय बोधक कहते हैं हिंदी में। जैसे इंग्लिश में द टीचर सेड दैट, दैट अगर सेंटेंस के शुरू में लगे तो वो प्रोनाउन होता है, परंतु ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, वर्ब के बाद लग रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। जो इंग्लिश में कंजंक्शन होता है उसके जगह पर जो की लगता है हिंदी में, उसको हम योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं और इसी में छोटी ई की मात्रा वाला की ही प्रयोग होता है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। टीचर सेड एक सेंटेंस हुआ और द अर्थ इज राउंड दूसरा सेंटेंस हुआ। इसको जोड़ने का काम कर रहा है दैट, दैट इज अ कंजंक्शन हियर। उसके बाद आता है दूसरा वाक्य, शिकारी ने देखा। देखा यहाँ पर क्रिया है। सामने से शेर आ रहा है, ये एक वाक्य था। शिकारी ने देखा मुख्य उपवाक्य, सामने से शेर आ रहा है ये दूसरा उपवाक्य हुआ। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया की ने, इसलिए ये की जो है यहाँ पर योजक है या समुच्चय बोधक है। इंग्लिश में इसे ही कंजंक्शन कहते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन देखिए, द हंटर सॉ दैट द लॉइन इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड। द हंटर सॉ एक वाक्य हुआ और
द लॉयन इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, ये वाक्य का दूसरा पार्ट हुआ। इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है दैट। तो दैट जो काम करता है इंग्लिश में कंजंक्शन, वही काम छोटी ई की मात्रा वाला की हिंदी में करता है। इसको हिंदी में समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बड़ी ई की मात्रा वाला की कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग हम लोग 3 स्थानों पर करते हैं। पहला संज्ञा के साथ, दूसरा सर्वनाम के साथ और तीसरा स्वयं क्रिया के लिए। यदि आप कारकों के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि संबंध कारक की विपत्तियां होती हैं का, के और की। पुल्लिंग शब्दों से ठीक पहले पा या के और स्त्रीलिंग शब्दों के ठीक पहले ई प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए। संज्ञा के साथ हमेशा बड़ी ई की मात्रा वाला की ही प्रयोग होता है और दो संज्ञा या एक संज्ञा और एक सर्वनाम के मध्य में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे आधुनिक माता पिता की सोच काफ़ी बदल चुकी है। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जो शब्द स्त्रीलिंग होगा उसी के ठीक पहले की का प्रयोग होगा, बड़ी की मात्रा वाला की का, क्योंकि यहाँ पे माता पिता शब्द पुल्लिंग है परंतु की जो है सोच के लिए लगा है। सोच शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। माता पिता की सोच काफ़ी बदल चुकी है। सो ये दोनों ही माता पिता और सोच का आपस में संबंध दर्शा रहा है। संबंध कारक की विभक्ति है, इसलिए सोच के ठीक पहले की का प्रयोग हुआ है। इसी तरह दूसरा वाक्य देखिए। बगीचे के पौधों की मिट्टी अभी गीली ही थी। यहाँ पौधे शब्द जो है ये पुल्लिंग है और लेकिन हमने जो की लगाया है ये मिट्टी के लिए प्रयोग हुआ है। मिट्टी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए जिस शब्द के ठीक पहले की लगा होता है वो शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसीलिए यहाँ की का प्रयोग होता है। अन्यथा पुल्लिंग शब्द के सामने विभक्ति जो कारक की लगती है उसके साथ का या के लगता है। इसलिए बगीचे के पौधों की मिट्टी, मिट्टी क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ की का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह संबंध कारक की विभक्ति के रूप में बड़ी ई की मात्रा वाला की संज्ञा शब्दों के मध्य में प्रयोग होता है, परंतु जब अगला शब्द स्त्रीलिंग हो तब। तो आपने देखा कि जो संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं उनके ठीक पहले यदि संबंध कारक की विभक्ति ई का प्रयोग हो रहा हो तो उसमें बड़ी ई की मात्रा वाला ई ही प्रयोग होगा। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि दो संज्ञा शब्दों में जब परस्पर संबंध दर्शाया जाता है तो उनमें से बाद वाला शब्द यदि स्त्रीलिंग हो तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा वाला की ही प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के साथ की का प्रयोग कैसे होता है। संज्ञा के स्थान पर यदि सर्वनाम इसकी, उसकी, जिसकी या फिर इनकी, उनकी या जिनकी आदि का प्रयोग हो तो तब भी वहाँ बड़ी ई की मात्रा वाला की ही प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए। सर्वनाम के साथ की का प्रयोग। इसकी शाखाएं काफ़ी ऊंची हैं। यहाँ ये इसकी शब्द जो है सर्वनाम है, किसी नाम के स्थान पर हमने प्रयोग किया है इसकी शाखाएं, तो इसलिए यहाँ की जो है सर्वनाम के साथ बड़ी ई की मात्रा वाला प्रयोग हुआ है। इसी तरह उनकी, हमने किसी नाम के स्थान पर उनकी का प्रयोग किया है, तो इसलिए यहाँ पे सर्वनाम के साथ
बड़ी ई की मात्रा वाला की प्रयोग हुआ है। उनकी चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों शब्द सर्वनाम हैं, जिसकी और उसकी। तो यहाँ पर भी इन दोनों सर्वनामों के साथ बड़ी ई की मात्रा वाला की ही प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त नामबोधक क्रियाओं के साथ जब की का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा वाला की ही प्रयोग होता है। नामबोधक क्रिया क्या होती है ये भी आपको बता दूं। संज्ञा या विशेषण सब शब्दों के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। अधिकतर भाववाचक संज्ञाएं ही नामबोधक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे प्रशंसा, मेहनत, पढ़ाई आदि। स्वयं क्रिया के लिए की का प्रयोग कैसे होता है इसके उदाहरण देकर अपनी बात को मैं स्पष्ट करती हूँ। अब यहाँ क्रिया के लिए बड़ी ई की मात्रा वाला की प्रयोग होगा। सभी शिक्षकों ने मेधावी छात्रों की खूब प्रशंसा की। प्रशंसा जो है ये नामबोधक क्रिया है, इसके साथ की लग के ये संयुक्त क्रिया बन जाती है। तो इसमें जब की का प्रयोग होता है अंत में वाक्य के, तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा वाला की ही प्रयोग होगा। इसी तरह परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए आरव ने बहुत मेहनत की। मेहनत शब्द नामबोधक क्रिया है और उसके साथ की का प्रयोग हुआ तो संयुक्त क्रिया बन गई। इसमें की बड़ी ई की मात्रा वाला प्रयोग होगा। इसी तरह आज तो वर्ण ने भी खूब पढ़ाई की है। तो यहाँ पढ़ाई की है, ये तीनों शब्दों से एक संयुक्त क्रिया बनी, इसमें बड़ी ई की मात्रा वाला की। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि छोटी ई की मात्रा वाले की और बड़ी ई की मात्रा वाले की का अंतर सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कॉपी और पेन उठाइए और जल्दी से छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य और बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करते हुए कम से कम 6 वाक्य लिख डालिए। और साथ ही साथ वर्णारव चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।